नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम आज चर्चा करते हैं टेंस की। टेंस हम जानते हैं कि ग्रामर का जो एक बेसिक टॉपिक है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि टेंस के स्ट्रक्चर्स ही होते हैं जिस पर हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं और यही एक मेन आधार होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। वेदर वी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश और राइट इन इंग्लिश, हमें सबसे ये ज़रूरी है टेंस की जानकारी होना। तो आइए सबसे पहले हम टेंस की बात करते हैं। लेट मी टेल यू फर्स्ट, आखिर ये जो टेंस वर्ड है इसका डिराइवेशन कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है। तो टेंस का जो डिराइवेशन होता है ये होता है टेम्पस। टेम्पस एक लैटिन वर्ड है और इसी टेम्पस से इसका डिराइवेशन हुआ है टेंस, जिसका अर्थ होता है टाइम या समय, हम हिंदी में कह सकते हैं। हालांकि ग्रामर की बुक में आपने देखा होगा कि टाइम एंड टेंस टॉपिक में दिया रहता है। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, दे डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। अधिकांश स्टूडेंट्स ये पता नहीं कर पाते हैं कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आखिर ये टेंस और टाइम में क्या अंतर है। ठीक है, टेंस एंड टाइम या टाइम एंड टेंस। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, एक लैक्सिकल वर्ड है, ये टर्म है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। तो टाइम का संबंध किसी खास समय के एक्शन से नहीं होता, कोई स्पेसिफिक समय नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमने ये लिखा द अर्थ इज राउंड, ठीक है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो ये द अर्थ इज राउंड जो है, हम इसे ये नहीं लिख सकते हैं कि द अर्थ वाज पास्ट, अर्थात इसे पास्ट में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक ज्योग्राफिकल फैक्ट है। ये क्या है? एक ज्योग्राफिकल फैक्ट है। ज्योग्राफिकल फैक्ट है, ये भौगोलिक सत्य है, तथ्य है कि पृथ्वी गोल है। उसी तरह से एग्जाम्पल के लिए हम सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है। तो यहां जो मैन इज मॉर्टल है, हम इसे नहीं लिख सकते हैं मैन वाज मॉर्टल। ये जब भी लिखा जाएगा तो प्रेजेंट सिचुएशन में ही लिखा जाएगा मैन इज मॉर्टल। तो हम देख रहे हैं दो जो एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर भले ही ये प्रेजेंट में हो, ठीक है, लेकिन इसका जो सेंस है ये स्पेसिफिक टाइम जो है रिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब, इट इज मेंट टू से, कहने का मतलब ये है कि द अर्थ इज राउंड और मैन इज मॉर्टल जो है, दोनों का संबंध टाइम से ना कि टेंस से है। भले ही इसका स्ट्रक्चर टेंस का हो, लेकिन ये टाइम को डिनोट करता है, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल फैक्ट है और दूसरा जो है क्या है, ये एक आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है या एक एटर्निटी है। ये जो है शाश्वतता है या एटर्नल ट्रूथ है। ये एटर्नल ट्रूथ है, ये सच्चाई है, ये शाश्वत सत्य है, चाहे वो प्रेजेंट हो कि पास्ट हो कि फ्यूचर हो। मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं मैन वाज मॉर्टल या मैन विल बी मॉर्टल। क्या होगा? मैन इज मॉर्टल। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम टाइम कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आप टाइम और टेंस में क्या डिफरेंसेस है इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं टेंस की। जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि टेंस का जो डिराइवेशन हुआ है, तो जो वर्ड होता है टेम्पस, उसी से हुआ है। और टेंस कहते किसको है? इसका जो डेफिनेशन होता है कि ए टेंस shows the time of an action। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि a tense is a category that expresses टाइम रिफरेंस। आप यहां देख रहे हैं कि ए टेंस सोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। कौन एक्शन किस समय में होता है,
हम इसे ही टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू पटना, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन में हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आई वॉज गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा था, अर्थात ये प्रेजेंट टेंस में नहीं है। तो हर एक्शन का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर हर एक्शन का स्पेसिफिक टाइम होता है तो उसे हम टेंस की संज्ञा देते हैं। इस तरह से ए टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, या नहीं तो ए टेंस इज अ कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रिफरेंस। एक ऐसी कैटेगरी होती है, श्रेणी होती है जो टाइम रिफरेंस को व्यक्त करती है भिन्न भिन्न समय में, जैसे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो दोस्तों, मुझे आशा है शायद आप ये समझ गए होंगे कि टेंस का डेफिनेशन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेंस के कितने काइंड्स होते हैं। तो दोस्तों, टेंस की परिभाषा के बाद अब हम बढ़ते हैं टेंस के काइंड्स पे। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के कितने काइंड्स हैं। तो जनरली जो टेंस का काइंड्स होता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और सेकंड होता है पास्ट टेंस, और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हम भविष्यत काल कहते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। एन एक्शन that takes place in the present is known as the present tense. प्रेजेंट टेंस, कोई भी एक्शन होता है अगर वो प्रेजेंट में होता है, वर्तमान में होता है, तो हम उसे प्रेजेंट टेंस की संज्ञा देते हैं, वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट इज नोन एज द प्रेजेंट टेंस। ठीक है। अब पुनः जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, सब के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो उसी तरह से हम प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटते हैं, सब काइंड्स। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसे 3 नामों से जान सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और तीसरा उसका फॉर्म होता है, सब काइंड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस के कितने सब काइंड्स होते हैं, और 1 बाय 1 मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के जो 4 काइंड्स होते हैं, जो क्लासिफिकेशन होता है, उसके बारे में मैं आपको बतलाऊं। धन्यवाद।